बारिश अब सिर्फ बरस नहीं रही थी, बल्कि आसमान जैसे किसी पुराने गुस्से का बदला ले रहा था। ठंडी हवा में पानी के बूंदें ऐसे चुभ रही थीं जैसे हर एक के साथ कोई अनकही शिकायत हो। हॉस्पिटल के बाहर सड़क पर पानी का सैलाब धीरे धीरे फैल रहा था। गाड़ियों के टायर उससे टकराकर छपाके उड़ा रहे थे। दूर से एम्बुलेंस की सायरन की आवाज बीच बीच में इस खामोशी को चीर देती थी, लेकिन इमारत के अंदर का माहौल उससे भी ज्यादा भारी था। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के ऊपर लाल बत्ती जल रही थी और उसका लगातार जलना किसी के दिल पर चेतावनी की तरह ठहरा हुआ था। सफेद दीवारें, डिसइंफेक्टेंट की तेज गंध और घड़ी की सुइयां जैसे धीमी हो गई हों। हर कदम का वजन महसूस हो रहा था। झनक भीगी हुई लगभग भागते भागते अंदर पहुंची। उसके कपड़े बारिश से पूरी तरह तर थे और गीले बाल चेहरे से चिपककर उसके माथे और गालों को ढक रहे थे। सांसें तेज थीं, जैसे उसने पूरे रास्ते दौड़ लगाई हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, वो डर जो सिर्फ अपने किसी अपने को खो देने के ख्याल से आता है। डॉक्टर ऋषि, उसकी आवाज टूट गई, जैसे शब्द उसके गले में फंस गए हों। डॉक्टर ने उसकी तरफ सिर्फ एक नज़र डाली और संक्षेप में कहा, वो क्रिटिकल है, हमें तुरंत ब्लड चाहिए। उससे पहले कि झनक कुछ कह पाती, पीछे से एक तेज और ठंडी आवाज गूंजी। झनक ने पलट कर देखा, वहां अदिति खड़ी थी। उसकी साड़ी भी बारिश से भीग चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से की तपिश ठंड को मात दे रही थी। आंखों में जलन, होठों पर तिरस्कार। अदिति ने लगभग झपटते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो झनक? मेरे रहते तुम ऋषि के पास आने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? झनक ने उसकी आंखों में सीधे देखा। उसमें डर कम और दृढ़ता ज्यादा थी। क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है, चाहे तुम्हें पसंद हो या न हो। आदिति का चेहरा और सख्त हो गया। तुम्हारी जिम्मेदारी? तुम्हें लगने लगा है कि जो मेरा है वो भी तुम्हारा है? पहले मेरे पापा, अब ऋषि। झनक के चेहरे पर अचानक एक साया सा उभरा। तुम पापा कह रही हो? मतलब अनिरुद्ध? उससे पहले कोई और कुछ कह पाता, एक भारी और थकी हुई आवाज गूंजी। हाँ अदिति, झनक, तुम दोनों मेरी बेटियां हो। एक पल के लिए हवा भी जैसे रुक गई। दोनों के कानों में वही एक वाक्य गूंज रहा था। अदिति के चेहरे पर अविश्वास और गुस्से का तूफान उमड़ आया। ये क्या कह रहे हो पापा? वो मेरी बहन, ये मजाक है? झनक की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने सच कहा, ये मजाक नहीं है अदिति, हमारा खून एक है, फर्क बस इतना है कि हमारी माँ अलग हैं। आदिति का गला भर आया, लेकिन उसमें सॉफ्टनेस की जगह तेज धार थी। तो तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्यों इंतजार किया जब तक कि ये मेरे बीच में ना आ जाए? अनिरुद्ध ने थके हुए स्वर में कहा, क्योंकि सच अक्सर रिश्तों को तोड़ देता है और मैं डरता था कि तुम दोनों को खो दूंगा। पास में खड़ी नूतन ने ठंडी लेकिन चुभती आवाज में कहा, ये सच छुपाकर तुमने किसी को बचाया नहीं अनिरुद्ध, बस सबको जहर में जीने पर मजबूर कर दिया। अर्शी, जो अब तक चुप थी, आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, ये खेल बहुत पुराना है, बस आज इसका पर्दा गिरा है। पराशर अब तक गहरी चुप्पी में था, लेकिन उसकी नज़रें झनक पर गड़ी हुई थीं, जैसे वो भी किसी पुराने अधूरे हिसाब में उलझा हो। अदिति ने झनक की तरफ कदम बढ़ाए, हर कदम में एक चुनौती थी। तो अब क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें गले लगाऊं और कहूं कि तुम मेरी बहन हो? कभी नहीं। और ऋषि, वो सिर्फ मेरा है। झनक ने अपनी सांस नियंत्रित करते हुए शांत स्वर में कहा, मैं किसी का हक छीनने नहीं आई, लेकिन मैं उस इंसान को मरने नहीं दूंगी जिसने मुझे अपनी आंखों में सम्मान दिया। आदिति उसके बिल्कुल करीब आ गई। उनकी आंखों की दूरी बस कुछ इंच की रह गई थी। अगर ऋषि मेरी सांस है तो तुम्हें मेरी छाया भी उसे छूने नहीं दूंगी। अचानक डॉक्टर बाहर आया। चेहरे पर थकान और आवाज में तनाव था। ब्लड मिल गया है, लेकिन उसकी हालत अब भी नाजुक है। अगर उसे होश आ गया तो वो खुद तय करेगा कि उसके दिल में किसके लिए जगह है। दोनों ने एक दूसरे को लंबे समय तक देखा, बिना पलक झपकाए। ये नजरिया अब सिर्फ दो औरतों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि खून, रिश्तों और अतीत के सच के बीच की जंग थी। अंदर मशीन की बीप धीमी हो रही थी और बाहर दो बहनों के बीच एक ऐसा तूफान उठ चुका था जिसका असर सिर्फ आज पर नहीं, बल्कि आने वाले हर दिन पर पड़ने वाला था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब करें।